वो लड़की हर साल अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए अपने होम टाउन जाती थी, लेकिन इस बार उसे गलती से एक भूली बिछड़ी कब्र मिल गई। उसके माता पिता ने बताया कि वह उनके पुराने पड़ोसी के परिवार की थी। बुजुर्ग दंपति के गुजर जाने के बाद उनका बेटा भी गायब हो गया था और कई सालों तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। किसी को भी नहीं पता था कि वह जिंदा है या मर चुका है, लेकिन सभी लोग इस बात से अनजान थे कि वही लापता लड़का अब राजधानी में एक बेहद ताकतवर अरबपति सीईओ बन चुका था। घर लौटने के बाद लड़की की मां ने एक पुरानी कढ़ाई वाली थैली निकाली और उसे चढ़ावे के रूप में जलाने वाली थी। यह वही चीज थी जो पड़ोसी सालों पहले छोड़ गए थे। लड़की ने उसकी खूबसूरत सिलाई देखी और सोचा कि इसे जलाना बेकार होगा, इसलिए उसने उसे अपने पास रख लिया और यूं ही अपने बैग पर टांग लिया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका यही छोटा सा फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। उसी दिन बाद में उसकी पुरानी टीचर का फोन आया। टीचर जानती थी कि वह नौकरी ढूंढ रही है, इसलिए उन्होंने अपने एक दोस्त की कंपनी से मिलवाने के लिए डिनर तय किया। लेकिन लड़की नहीं जानती थी कि वह दोस्त कोई और नहीं बल्कि वही अरबपति एलेक्स था जो हाल ही में देश वापस लौटा था। शाम को जब वे होटल पहुंचे तो लड़की के बैग पर लगी छोटी थैली से हल्की सी छन छन की आवाज आई। ये आवाज सुनते ही एलेक्स अचानक चौंक गया, क्योंकि वह उसी ताबीज की आवाज थी जिसे उसकी मां ने अपने हाथों से उसके लिए बनाया था। वह चीज जिसे वह सालों से ढूंढ रहा था अचानक उसके सामने आ गई। डिनर के दौरान टीचर लगातार लड़की की तारीफ करती रही ताकि उसे नौकरी मिल सके, लेकिन जवाब देने के बजाय एलेक्स ने उसके होम टाउन के बारे में पूछना शुरू किया। जैसे ही उसने परिचित जगह का नाम सुना, उसके चेहरे के भाव बदल गए। तभी उसकी नजर लड़की की आंख के पास बने हल्के निशान पर पड़ी। लड़की ने बताया कि बचपन में उसे कुत्ते ने काट लिया था और मोहल्ले के एक लड़के ने उसे गोद में उठाकर अस्पताल पहुंचाया था, जिससे उसकी जान बच गई थी। लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसके सामने बैठा आदमी वही लड़का था। उसी पल एलेक्स को यकीन हो गया कि वह वही लड़की है जिसे वह सालों से ढूंढ रहा था। उसकी नजर फिर लड़की के बैग पर लगी थैली पर गई। लड़की को लगा कि शायद उसे यह बचकानी लगी होगी, इसलिए उसने जल्दी से समझाया कि यह उसके गांव के पड़ोसी की बनाई हुई है और उसने सिर्फ इसलिए रखी क्योंकि उसे यह अच्छी लगी। एलेक्स उसे देखता रहा। उसकी आंखों में सालों से दबे हुए जज्बात साफ दिखाई दे रहे थे। उसी समय उसने उसे नौकरी ऑफर कर दी और बहाने से उसका संपर्क नंबर भी ले लिया। कुछ दिनों बाद लड़की को एक बड़े रेस्टोरेंट में औपचारिक इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। अच्छा प्रभाव डालने के लिए उसने सोचा कि वह खाना खुद ही पे करेगी, लेकिन जैसे ही उसने मेन्यू के दाम देखे वह घबरा गई और आखिर में सिर्फ सबसे सस्ती डिश ऑर्डर की। वहीं एलेक्स ने महंगे खाने से पूरी टेबल भर दी और मुस्कुराकर कहा कि यह सिर्फ एक सामान्य डिनर है, इसलिए उसे घबराने की जरूरत नहीं है। पहली बार इतनी शाही जिंदगी देखकर लड़की हैरान भी थी और थोड़ी असहज भी, फिर भी वह दिल खोलकर खाने लगी। एलेक्स उसकी हर प्रतिक्रिया को ध्यान से देखता रहा और अपना हिस्सा भी उसकी तरफ बढ़ा दिया। डिनर खत्म होने से पहले उसने उसकी उम्मीद की सैलरी पूछी। लड़की ने बहुत सोच समझकर एक छोटी सी रकम बताई। उसने तुरंत हाँ कह दी और आगे की सूचना का इंतजार करने को कहा। अगले 7 दिनों तक कोई खबर नहीं आई और लड़की को लगा कि शायद उसे रिजेक्ट कर दिया गया है, लेकिन अचानक उसके पास एक ऑफर लेटर आया जिसमें सैलरी उसकी बताई रकम से कई गुना ज्यादा थी। वह हैरान रह गई। पहले ही दिन उसे लेने के लिए एक प्राइवेट कार भेजी गई और कंपनी ने उसके रहने के लिए एक लग्जरी अपार्टमेंट भी तैयार कर रखा था। लड़की ने अपने होम टाउन से लाए छोटे छोटे पौधों को कमरे में सजाया और पूरे दिल से उसे घर जैसा बनाने लगी। एलेक्स ने यह देखा और उसकी सादगी और मासूमियत से और भी ज्यादा प्रभावित हो गया।